नमस्कार दर्शकों। आज आए हम सतलोक आश्रम सोजत में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगा रखी है, जिसमें धर्म ग्रंथों का अंबार लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग हैं उनकी गुरुओं के प्रति कुछ अलग ही धारणा रहती है। गुरुओं को लेकर एक अलग प्रकार का रुख जनता में दिखता है कि लोग सारी जो पूजाएं हैं वो करना चाहते हैं, लेकिन गुरु बनाना नहीं चाहते। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे आखिर सच्चाई क्या है। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गोयल हरेश सिंह है। सर, हमारा एक सवाल है आपसे कि लोग गुरुओं के प्रति एक अलग ही प्रकार का रुख रखते हैं कि मतलब गुरु बनाना नहीं चाहते। क्या जो गुरु हैं वो लोगों को गलत शिक्षाएं देते हैं, इसलिए लोग शायद गुरुओं को नकारते हों? तो इसके पीछे क्या कारण है सर? इसके पीछे आध्यात्मिक दृष्टि ये अगर हम देखे जाए तो सबसे पहला रीज़न यही है कि आज के जो वर्तमान समय के जितने भी हमारे नकली धर्मगुरु हैं उनके द्वारा जो शास्त्र विरुद्ध साधनाएं बताई गई है, ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान को लोग लाखों वर्षों से अपने जीवन में उतार कर ऐसे जीवन जी रहे हैं, जिससे क्या हुआ है कि लोगों को जो परमात्मा की तरफ से लाभ मिलने चाहिए वो लाभ उनको मिले नहीं है। इसी वजह से लोगों की आस्था धीरे धीरे संत महात्माओं बाबाओं से हटती जा रही है। उनका मुख्य कारण यही है कि ऐसे कोई तत्वदर्शी संत के ज्ञान का अभाव, जिस कारण से मानव समाज में आज भगवान के प्रति, आज साधु संतों के प्रति और साधु महात्माओं के प्रति थोड़ी आस्था कम हो रही है। इसका मेन कारण है आध्यात्मिक ज्ञान का ही अभाव। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि लोग महाकुंभ स्नान कर कर या कुंभ में स्नान कर कर अपने पाप धोना चाहते हैं, या बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं सनातन धर्म में प्रचलित हैं। अब वो सही हैं या गलत हैं वो, लेकिन उनको करके लोग पाप काटना चाहते हैं। क्या गुरु की भक्ति करके या गुरु बनाकर पापों को नाश नहीं किया जा सकता? जरूर किया जा सकता है। हमारे सभी शास्त्रों में इसका प्रमाण है। जैसे हमारे पवित्र हिंदू धर्म में हमारा जन्म है तो हमारे चारों वेद हैं। चारों वेद का सार श्रीमद् भगवत गीता है, जो आज हमारे हिंदू धर्म के सभी घरों में रखी हुई है। तो उनके अंदर लिखा हुआ है कि संसार के अंदर सभी व्यक्ति अपने जो भी साधना कर रहे हैं उनको पाप नाशक जान के वो साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। पर वास्तव में पाप नाशक साधना तो वो परमात्मा स्वयं ही अपने मुखारविंद से आकर कहता है। वो ज्ञान वो परमात्मा स्वयं ही देता है। उसी ज्ञान को तत्व ज्ञान बोला गया है। और उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए जो हमारे श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान दाता है वो कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए तू कोई तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत को तू भली भांति दंडवत प्रणाम करके कपट छोड़कर उनसे प्रश्न करेंगे तो वो परमात्म तत्व को जानने वाले महापुरुष तुझे इस ज्ञान का बोध करेंगे। गीता जी में ये भी लिखा है कि जब तक अर्जुन तेरी बुद्धि अलग अलग ज्ञानों से हटकर एक तत्व ज्ञान के ऊपर स्थिर नहीं होगी, तब तक तू ऐसे ही भ्रमित रहेगा, तब तक तू एक भक्त योगी नहीं बन पाएगा। और आज हमारे समाज में यही हो रहा है कि लोग महाकुंभ में जाकर गंगा स्नान करके पाप कटवाना चाहते हैं, पर इससे कभी पाप नहीं कटेंगे, क्योंकि हमारे श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर 700 श्लोक हैं जो चारों वेदों का सार है, 18 अध्याय है। इसके अंदर ऐसा कहीं भी करने को कहा नहीं गया है। जैसे गीता जी का 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्यज कर मनमाना आचरण करते हैं उसको न सुख मिलता है, न शांति मिलती है, न मरने के बाद उनकी कोई लोक में गति होती है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए अपना शास्त्र ही प्रमाण है। तो तू शास्त्र विहित ही कर्म करने योग्य है। क्या सर, आप कोई प्रमाण ऐसा दिखा सकते हो हमारे दर्शकों? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा, ये हमारे पास रखी हुई है श्रीमद् भगवत गीता जी, और ये हमारे पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई नहीं है। ये गीता प्रेस गोरखपुर जय दयाल गोविंद के द्वारा लिखी गई है। इसके अंदर मैं जो श्लोक आपको बताया 16वें अध्याय का 23वां श्लोक वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए जरा, ये श्रीमद् भगवत गीता है 16वां अध्याय और ये 23वां श्लोक है, जिसमें लिखा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो
सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न ही सुख को। ये 24वां श्लोक है, इसमें लिखा है, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। इसलिए ये कहा जाएगा कि जो भी हमारे भगत भाई संसार के लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध पूजा है। इससे उनके पाप तो नहीं धुलेंगे, उल्टा ज़्यादा पाप वो ग्रहण कर लेंगे। इससे उनसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति परमात्मा प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो तत्वदर्शी संत की खोज करे। और आज इस संसार के अंदर अगर वर्तमान में कोई तत्वदर्शी संत है तो वो हमारे पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, जिसका अनेकों टीवी चैनल के ऊपर सत्संग आता है। तो आपके माध्यम से मैं अपने भारतवर्ष के सभी जनता को प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जरूर सुने। मेरा सवाल एक और है आपसे कि हिंदू धर्म में त्योहार बहुत प्रचलित हैं, जैसे अभी होली आने वाला है जो कि बहुत लोगों को बेसब्री से इस त्योहार का इंतजार रहता है। तो त्योहार मनाने के मामले में संत रामपाल जी महाराज जी की क्या विचारधारा है? त्यौहार मनाने के बारे में संत रामपाल जी महाराज के ये विचार हैं कि देखो, सबसे पहले तो हमें उस त्यौहार की गहनता को समझना पड़ेगा कि कोई भी घटनाएं घटी है तो उस किस उपलक्ष्य में घटी हुई है, उसका क्या महत्व है। ऐसा नहीं है आज हमारा समाज जो कर रहा है वो देखा देखी ज़्यादा कर रहा है, वो उसके गूढ़ रहस्य को नहीं जानते हुए उस त्योहारों को गलत तरीके से मना रहा है। ऐसे उनको नहीं मनाना चाहिए और ये मनमाना आचरण है, शास्त्र विरुद्ध साधना है ये। और परमात्मा को भी इससे ठेस पहुंचती है, क्योंकि मानव इस 84 लाख प्रकार की योनियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अगर मानव ही ऐसा कर्म करेंगे तो अन्य व्यक्ति वो कहाँ जाएंगे। इसलिए मानव तो बहुत ही शास्त्र अनुकूल कर्म करने। क्या गूढ़ रहस्य हैं सर त्योहारों के? जैसे अभी आप त्यौहार के बारे में कह रहे हो, तो अगले थोड़े समय के बाद होली आ रही है। तो होलिका का जो आपने भी कहानी सुनी होगी, हमने भी सुनी है, हमारे पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने भी हमें बताई है कि होलिका के अंदर एक हिरण्याकश्यपु नाम है एक राक्षस था, ब्राह्मण जाति से था। उसने भक्ति करी और वो सिद्धि को प्राप्त हो गया और उससे वो खुद ही अपने आप को भगवान समझने लगा। तो उनका एक लड़का था जिनका नाम प्रहलाद था, और प्रहलाद ने उनको कहा कि पिताजी आप भगवान नहीं हो। उन्होंने क्या कर रखा था, भगवान की पूजा बंद करवा के खुद की पूजा शुरू करवा रखी थी अपने राज्य में, क्योंकि वो राजा था, डराता था, धमकाता था कि मेरी पूजा करो आप। तो उसी समय उनके लड़के ने ही उनका विरोध किया था, पिताजी आप परमात्मा नहीं हो, परमात्मा तो परमात्मा है, हम तो एक जीव है ना, तो जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। तो उनका विरोध करने पर हिरण्याकश्यपु ने उसको मारने के लिए बहुत ही यातनाएं दी थी। तो उस यातना में एक यातना ये भी थी, उनकी एक बहन थी होलिका। तो होलिका को ऐसी सिद्धि थी, उनके पास ऐसी एक चद्दर थी जो ओढ़ने के बाद उसको अग्नि में वो जलती नहीं थी। तो उसको उन्होंने बोला कि अगर इसको जलाना है तो आप मेरे गोद में इसको बिठा दो और आग लगा दो, तो मैं तो जलूंगी नहीं और ये प्रहलाद जल जाएगा। पर भगवान की जो भक्ति करता है उनका परमात्मा हरदम रक्षा करता है। इसी का उदाहरण ये होलिका है। उस समय आंधी तूफान उठी और वो जो चादर है वो होलिका के शरीर से उड़ के प्रहलाद को शरीर में आ गई और होलिका खत्म हो गई और प्रहलाद की वहाँ रक्षा हुई। तो ये होलिका जो त्यौहार है उसमें हमें ना किसी को गुलाल लगाना चाहिए, ना भांग पीना चाहिए, ना कोई डांस वगैरह करना चाहिए। शांति से बैठ के किसी परम संत का सत्संग सुनना चाहिए और परमात्मा को 100 बार याद करना चाहिए कि जैसे हमें परमात्मा ने, जब हम माता के गर्भ के अंदर थे तो परमात्मा ने हमारे माता के गर्भ के अंदर भी, जठराग्नि के अंदर भी हमारी रक्षा की है। तो आगे भी परमात्मा के अगर हम गुण गाएंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी और हमारे पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। इसलिए जनता को हम जरूर कहना चाहते हैं कि आप मनमाना आचरण न करके इस त्योहारों का सही उपयोग करके, त्योहारों के सही मायने जान के उस तरह से त्यौहार मनाया जाए। संत रामपाल जी महाराज हमें यही सिखाते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, इन सज्जन के आपने विचार सुने। इनका कहना है कि जो त्योहारों को मनाने का जो रहस्य है वो कुछ और ही है, और आजकल जो जनता ने त्योहारों का रूप ले लिया है वो एक अलग ही है। तो दर्शकों, त्योहार मनाने के जो तरीके हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक व
संत रामपाल जी खुद ये बताते हैं कि त्योहारों के दिन हमें भगवान की उन लीलाओं को याद करना चाहिए जो प्रचलित हैं, यानी भगवान को रो रो कर, यानी हमें याद करना चाहिए उसकी लीलाओं को कि भगवान हमारी रक्षा करता है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो दर्शकों, इनका मानना है कि गुरु बनाने से वो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है अगर हम सच्चे गुरु की साधना करके